नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें जितने भी टॉपिक हैं आज जितने भी टॉपिक है उनको हम टॉपिक्स में डिवाइड कर करके और एक एक टॉपिक को हर एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो क्या है, पहले ये समझा देता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या रहेगा। ये रहेगा कि जो सारे इकोनॉमिक्स के बुक में 12th की इकोनॉमिक्स की बुक में जितने भी सारे टॉपिक है उनको हम अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके और हर एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने दो टॉपिक आज के लिए हैं और जो कि दोनों एक साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है नीड्स एंड डिजायर। डिजायर एंड नीड्स। तो डिजायर क्या होती है? डिजायर एक तरह की इच्छा होती है। इच्छा होती है किसी भी चीज की मैंने इच्छा की, चाहे वो किसी भी चीज की हो, धन की हो, गाड़ी की हो, कार, बस, ट्रक, जो भी है, किसी भी चीज की इच्छा हो। ठीक है, तो वो इच्छा होती है। ठीक है, और नीड्स क्या होती है? नीड्स जब हम किसी चीज पर खर्च कर देते हैं पैसे और वो हमारे पास आ जाती है वो चीज, तो वो नीड्स बन जाती है। ठीक है, तो जैसे डिजायर है, मैंने कार की इच्छा की, कार की इच्छा की तो मेरे पास पैसा है तभी मैं उस कार को खरीद पाऊंगा, और पैसा नहीं है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो नीड्स क्या है? नीड्स अगर पैसा है तो वो खरीद पाऊंगा मैं चीज। जैसे देखो, डेफिनेशन देख लो कि जो नीड है, ए नीड इज ए डिजायर ऑफ ए पर्सन विच हैज एनफ मनी। एनफ मनी मतलब उसके पास पर्याप्त पैसा होना जरूरी है टू सेटिस्फाई, संतुष्टि के लिए, एंड एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ उसको रेडी टू स्पेंड दैट मनी, यानी उसके साथ साथ उस पैसे को उस चीज पर खर्च करना पड़ेगा, उस चीज पर खर्च करना पड़ेगा तभी जाके वो नीड्स बनेगी। ठीक है, अगर मैंने कोई इच्छा की, मैंने उस पर पैसा खर्च नहीं किया, जैसे मेरे को एक टीवी लेना है, अब मैंने सोचा टीवी लेना है, मेरे पास ऑलरेडी एक टीवी है, मैं सोच रहा हूँ कि नया टीवी लूं, और नया टीवी लूं तो मेरी इच्छा है पर मैं उस पर पैसे नहीं खर्च करना चाहता, पैसे नहीं खर्च करना चाहता, तो खर्च नहीं करना चाहता तो वो एक डिजायर हो गई, डिजायर ही हो गई, इच्छा ही हो गई, वो बस एक नीड नहीं बनी, आवश्यकता नहीं बनी। नीड मतलब आवश्यकता, आवश्यकता नहीं बनी। तो एक डिजायर को नीड बनने के लिए जो तीन पॉइंट्स है उनका होना जरूरी है। कैसे? देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, पॉइंट है। पहला है जो डिजायर फॉर समथिंग, हमें किसी चीज की इच्छा करना, इच्छा की, चलो कर ली इच्छा। सफिशिएंट मनी, पैसा होना जरूरी है अपने पास, जितना मतलब किसी चीज को खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा होना जरूरी है उस चीज के बराबर का। मतलब हमें जैसे टीवी लेना है तो हमें टीवी लेना है 10,000 रुपीज का, तो 10,000 रुपए का टीवी लेना है तो हमारे पास 10,000 रुपए होना जरूरी है, और रेडीनेस टू स्पेंड द मनी। तो और तीसरा पॉइंट है कि हमें उस पैसे को खर्च भी करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस पर खर्च नहीं कर रहे, हमें खर्च करना है। अगर खर्च करेंगे तभी जाके वो आवश्यकता बन जाएगी, अन्यथा वो डिजायर ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिजायर एंड नीड्स का डिफरेंशिएशन था, या फिर जो इकोनॉमिक्स में एक बात ध्यान रखना कि जो इकोनॉमिक्स में डिजायर और नीड्स दोनों अलग अलग हैं, और वैसे हम डिजायर एंड नीड्स जो सामान्य बोलचाल में बोलते हैं वो एक समान मानते हैं, पर जो इकोनॉमिक्स है उसमें दोनों ये अलग अलग हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि वेल्थ से रिलेटेड हो, धन से संबंधित। हमें किस धन कमाने के लिए जो भी ये मेहनत मजदूरी जो भी काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सीधे सिंपल भाषा में। ठीक है, तो जैसे देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ए मैन अर्न मनी, अर्न इनकम, मनी, वेल्थ फॉर हिज लाइफ। अपने जीवन में जो भी धन कमाना, वेल्थ कमाना, मनी कमाना, जो भी क्या है, ये सारी एक्टिविटी, इनको कमाने के लिए हमें जो एक्टिविटी करनी पड़ती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे जॉब हम किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेबर, मजदूरी जो मजदूर है वो किस लिए करता है? धन कमाने के लिए। बैंक है, धन से संबंधित ही काम होता है।
शॉपकीपर, दुकान वाला भी दुकान में पैसे से ही हमको, धन से ही हमको सारी जो चीजें हैं वो देता है। ठीक है, और भी जैसे इंश्योरेंस है, और भी एग्रीकल्चर है, ये सब क्या है, धन से संबंधित। खेती भी की जाती है तो धन के रिलेटेड ही की जाती है, धन से पैसा मिलेगा। वो एग्रीकल्चर खेत होगा तो उससे हमें जो खेत वो फसल को बेचेंगे, क्रॉप्स बेचेंगे तो उससे हमें पैसा मिलेगा। तो इस वजह से जो एक्टिविटी की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो धन से संबंधित होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और डिजायर दोनों रिलेटेड कैसे हैं? रिलेटेड ऐसे हैं कि हम जो हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो नीड है, जो डिजायर है, हमें उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा होना जरूरी है। पहली बात तो पैसा होना जरूरी है। हम इच्छा कर लेंगे, हम उस पर खर्च भी कर लेंगे, पर पैसा तो है नहीं, तो पैसा होना जरूरी है। पैसा होगा तभी तो हम उस चीज को खरीद पाएंगे। ठीक है, परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो जो खरीदने के लिए यानी मनी कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, जॉब वगैरह करना पड़ता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो वो रिलेटेड इससे ही है। कैसे रिलेटेड है कि जो हमें आवश्यकता है उसके लिए हमें धन चाहिए। धन कहाँ से मिलेगा? जॉब करेंगे। जॉब क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसा रिलेटेड है। तो मेन बात है कि जो हमें किसी चीज की इच्छा करनी है उसके लिए इन 3 पॉइंट का होना जरूरी है, तभी वो एक नीड्स बन पाएगी। ये इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड ही आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे हम आगे तक लॉ ऑफ डिमांड जो भी है, मांग का नियम और पूर्ति का नियम, मार्केट जो है, ये सारी चीज यहीं से स्टार्ट है, यहीं से सारा चीज डिवाइडेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो जो काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको थोड़ा सा वैसे ही अभी जान लेते हैं। इसका डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक का इनसे भी अलग अलग चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं कि जो काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन से एरिया, सेक्टर्स जो आते हैं वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, जो कि 12th लेवल का है। 12th लेवल वैसे तो सेक्टर्स वो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, सर्विस आती है। तो वो थोड़ा मतलब पिछली क्लासों का है। अभी हमें उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी पढ़ना चाहिए कि जैसे प्राइमरी सेक्टर, उसमें भी सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। और इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इनसे रिलेटेड कैसे है कि जैसे कंजम्पशन है, पहला है इसमें कंजम्पशन। तो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे है कि जो भी कंजम्पशन किया जाता है वो धन से रिलेटेड होता है। हम किसी चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके बदले में उसको पैसे दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन हम किस चीज का करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाते हैं? पर्सन, लोगों के लिए। लोगों क्या करते हैं? लोगों को क्यों जरूरत है गुड्स एंड सर्विसेज की? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो बदले में क्या देते हैं? धन देते हैं। तो धन कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। तो प्रोडक्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो हम वस्तु सेवाएं खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, वो एक्सचेंज के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब धन से संबंधित, धन को दे रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो हमारे साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो काम आने वाले फैक्टर है, फैक्टर मतलब संसाधन, जो भी संसाधन जैसे लेबर, कैपिटल, जो भी प्रॉफिट कमाता है वो कौन है? एंटरप्रेन्योर और ठीक है, लैंड जो जमीन है उस पर। तो उनके बदले में उनको क्या दिया जाता है? उनके धन के फॉर्म में उनको क्या दिया जाता है? बेच दी जाती है, और क्या कहते हैं, रेंट दिया जाता है, किराया दिया जाता है, और प्रॉफिट
प्रॉफिट भी धन के फॉर्म में ही कमाया जाता है, मतलब पैसे की फॉर्म में ही कमाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो मतलब धन से संबंधित है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, हम किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उससे फ्यूचर में हमें वो क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो उससे हम जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे, तो वो भी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आजकल देखो कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई दूसरा है जो क्या कर रहा है कि जो मशीन है या फिर फैक्ट्री है उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि भविष्य में उससे प्रॉफिट अर्न होगा और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तो वो धन से रिलेटेड है। तो इस वजह से ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस तरह से ये दो टॉपिक थे आज के लिए, कि हमें जहां से शुरुआत करनी है वो यहीं से ही आगे जो भी तीसरा चौथा टॉपिक है वो हम पढ़ते जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया है। मैं क्या है कि जो इंग्लिश है वो बोर्ड पे है, हिंदी मेरे मुंह पे है, मतलब मैं बोलता हिंदी में हूँ और जो इंग्लिश में वो लिखता हूँ। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाए जिससे बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।